दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। ये घर पर कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं और मीटिंग हमारी कई बार 5 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन थोड़ा विलंब भी हो गया। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी हम लोग आज से इस कार्यक्रम को, और क्योंकि आज ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक दो आदमी इधर आ जाएं, हमारे समाज के 2 व्यक्ति कोई भी आ जाएं जो यहाँ खड़े हो जाए। और मैं चाहूँगा कि जो आदमी जीवन भर समाज की सेवा करता रहा, उसको इतना तो हक बनता है कि उसको हम लोग 4 माला 2 माला पहना करके, समझे नहीं बात, उस समाज करते हैं। सही जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि 2 आदमी हमारे आप आ जाइए, एक और आप आ जाइए, लखन आप इधर आ जाइए। आपका काम ये है और एक पंसील का पट्टा डालना और भूखा देना और फोटो। मैं अपने चेयरमैन हमारे चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे फेडरेशन के चेयरमैन चुने गए, जोरदार तालियां और उनका सम्मान होगा। आगे भी चला करके आएंगे। बुके 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 दे दो, बुके। अब मैं के अंदर महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, ऐतिहासिक अधिवेशन था अपने आप में। उसके अंदर लंबे समय के बाद, क्योंकि हमारे पूर्व चेयरमैन इंजीनियर वी एस भारती का कोविड में बड़ा दुखदायी रहा कि उनका निधन। भारतीय रेल, तो भारतीय रेल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको वर्किंग चेयरमैन बनाया गया फेडरेशन में। जोरदार तालियां के सम्मान। अच्छा रहेगा। हाँ, आइए दोनों साथ साथ आया करो। आप भी माला देते हो। प्रधानमंत्री बन गए, प्रधान सचिव को मंत्री बन गए। अच्छा, इसी कड़ी में श्री आर बाग जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको सेक्रेटरी लीगल बनाया गया है। जोरदार तालियां। ओपी सागर जी अगर आ गए हैं, ओपी सागर आईपीएस अभी नहीं आए हैं। और महेश अहिरवार जी जो कि ग्वालियर से, वो भी शायद नहीं आ पाए हैं। उमेद कुमार जी ने अपने लोग भेजे हैं, लेकिन उमेद कुमार जी जो है इसी कड़ी में केपी सिंह साहब जो इंजीनियर इन चीफ है एमसीटी में, केपी सिंह हैं, वो भी इनकम हमारे वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। केपी सिंह जी फूड कॉर्पोरेशन से हैं, लाखन, सॉरी गलत हो गया, सिडबी से केपी सिंह जी बाहर हैं, दोनों का। सुरेंद्र सिंह जी का जो दिल्ली विश्वविद्यालय का तालियां। जी जयप्रकाश जी आ जाएं। होशियार सिंह जी चेन्नई में हैं, उनका जयप्रकाश जी आ जाएं। हेल्थ सर्विसेज से जयप्रकाश जी चेयरमैन बनाया गया है। अशोक कुमार जी आ जाएं। अशोक कुमार जी जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ब्रजभूषण जी नहीं आ पाए।
एनडी राम साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, जो बीएसएनएल के भी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। जोरदार तालियां उनके लिए। बैंक के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। और राजेंद्र काला पंजाब सिंध बैंक से हैं। रामेश्वर दयाल जी बैंक ऑफ इंडिया से हैं, रामेश्वर दयाल बैंक ऑफ इंडिया से के लिए। संग्राम घोष जी डीएससी एंड डीएसआरसी से हैं। शारदा देवी क्योंकि वहाँ से वाराणसी से वो नहीं आ पाई हैं। सुरेश कुमार मीना जयपुर से वो भी नहीं आ पाए हैं। और ये सरोज मीना जी, ये भी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी वो और ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं, जो कि हमारे मंत्री जी के धर्म सिंह जी बैंक के चेयरमैन साहब। अतुल सत्यम बरिया जी सिडबी बैंक से हैं। और मनोज अंतानी साहब हमारे जो है वो मीडिया सबका आवाज से है, सेक्रेटरी मीडिया मनोज अंतानी जी। और एनपीसी हमारे नाम क्या जो हमारे सेंट्रल बैंक के जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम छूट गया है। अंत में केपी चौधरी जी जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, अंतानी जी उनका स्वागत होगा। हाँ जी लो जी। ओके ठीक है। सूखा सूखा भिन्न भिन्न पोजीशन में काम कर रहे हैं और इस समय सौभाग्य से डायरेक्टर हैं। क्या कौशल जी का स्वागत भी सर आपकी जाए तो कर दिया जाए। ये बात पूछनी थी तो कान में पूछ समाज में सर हमारे लिए गिरा है सर, लीगल में कोई बात तो सर माला 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 डाल थोड़ी। लिया 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 बड़ी माला डाल आइए। कर रहा है उसका आपको मीडिया प्रभारी बनाया गया है। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, आयोग के जो चेयरमैन हैं, आज के जो कार्यक्रम है उसका जो मुख्य उद्देश्य था, आयोग के चेयरमैन श्री विजय सांपला साहब के साथ में जो हमारा महासंघ है, जो एक एपेक्स बॉडी है भारत की, जो SC/ST संगठनों का एक महासंघ पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो राष्ट्रीय टीम अभी ग्वालियर में 12 नवंबर 2022 को चुनी गई थी, उसका आज एक परिचय बैठक माननीय विजय सांपला साहब के साथ में आयोग के इस सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया है। और उसमें सभी पदाधिकारियों को का इंट्रोडक्शन हुआ, उनको पगड़ी और शॉल पहना करके उनका सम्मान किया गया। और उससे पहले विजय सांपला साहब, क्योंकि हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, SC समाज के, हमारे आयोग के चेयरमैन हैं, उनका पूरा प्रेम और स्नेह महासंघ के साथ में है। दिन रात वो भी इस समाज से, होशियारपुर से आते हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, 5 साल वो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भी रहे हैं, और अब वो SC आयोग के चेयरमैन बने। बीच में वो विधायक का चुनाव लड़े, इस बार फिर दोबारा से चुनाव के बाद में उनको आयोग का चेयरमैन बनाया गया। तो वो दिन और रात जो है हमारे समाज के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जो भी हियरिंग्स होती हैं, कई बार तो हमने देखा कि रात के 11 बजे तक भी कमीशन में हियरिंग्स होती हैं, और सक्सेस रेट इस बार जो आ रहा है कमीशन का वो 90% के आसपास आ रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अपने जो भी हमारे समाज के लोग हैं वो आयोग को अप्रोच करें, महासंघ को भी अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग भी आपका एक माध्यम बन सकते हैं, आयोग में अपनी बातों को रखें। और हमारा ये कोशिश होगा कि आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पूछने का काम करे। अभी विजय सांपला सर ने अपने वक्तव्य में ये कहा
कि हमें जातिवाद भुलाकर पूरे समाज को अनुसूचित जाति समाज में आ जाना चाहिए और अपने आप को एससी समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विडंबना है, जो इतनी जातियां हैं एससी कैटेगरी के अंदर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आपस में तालमेल नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण भी है इस चीज़ का, इस समाज की दुर्दशा का। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा आदमी पूरे विश्व में आज तक दूसरा नहीं हुआ, और उन्होंने अपना जीवन पूरा हमारे समाज के लिए समर्पित किया है और हमको वो अपना साहित्य देकर गए हैं। उसमें उन्होंने जाति विहीन समाज के विषय में भी अपना लिटरेचर छोड़ करके हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। तो मैं ये कहूंगा उन्होंने हमारा नाम लिखा अनुसूचित जाति और जनजाति। हम अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि ये जो जाटव समाज, चमार समाज, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, धोबी समाज, अरे इन सब चीजों को छोड़ो। आप सब लोग इस देश के विक्टिमाइज लोग हैं। आपके साथ जब विक्टिमाइजेशन होता है, जब रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो वो सारे शेड्यूल कास्ट का खत्म हो रहा है, सारे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का खत्म हो रहा है। किसी एक का नहीं हो रहा। कोई ये सोचे कि खटीक का नहीं हो रहा है, नो, खटीक का हो रहा है, वाल्मीकि का नहीं, उसका भी हो रहा है, चमार का उसका भी हो रहा है, जाटव का उसका भी हो रहा है। तो ये जो सबकास्ट बनाई है इस देश की व्यवस्था में, ये बिल्कुल उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। इन सबसे बुरो आपस में रोटी और बेटी का संबंध बनाओ। सब लोग अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहो। शेड्यूल कास्ट हूं मैं, आदिवासी हूं, मूल निवासी हूं, इस देश का निवासी हूं, और मैं केवल शेड्यूल कास्ट हूं जो बाबा साहब ने नाम दिया। उस नाम को लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो समस्याएं समाज के सामने खड़ी हो गई हैं, उनको निश्चित रूप से हम लोग उनका समाधान करने में कामयाब हो जाएंगे। चलते चलते देश के युवाओं से क्या अपील करेंगे? कुछ गर्म दल में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरकार दाव लगा रही है कि इनके ऊपर केस किए जाएं, इनको अंदर बंद किया जाए, किसी तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा नवयुवक जितनी भी हमारे हैं वो बाबा साहब से प्रेरणा लें, पढ़ें, स्कूल जाएं। कई बार फीस की समस्या आती है, कई बार और समस्या आती हैं। महासंघ अपनी जिम्मेदारी को पिछले 25 वर्षों से निभाता आ रहा है। आप भी इस बात के विटनेस हैं कि समाज का अगर कोई बच्चा कभी ऐसी जरूरत में आया तो महासंघ ने उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ में मदद की है। भविष्य में महासंघ भी उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ है जहां कहीं ऐसी कोई समस्या आती है। मैं कहूंगा कि बच्चे गुमराह ना हो, जो नेता गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार बच्चों को उनका दुरुपयोग करके लोकसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे लोग हैं जो इस समय पर हमारे समाज के बेरोजगार नवयुवकों को उनको गुमराह करके, उनका दुरुपयोग करके राजनीतिक अभिलाषा भी अपनी पूरी करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों सावधान रहें और अपने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल करके सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें। हर हालत में स्कूल जाएं, हर हालत में पढ़ें, पढ़ करके समझे नहीं बात, आप उस शिक्षा के आधार पर अपने पैरों पर खड़े हों और उसके बाद अपने समाज को मजबूत करने का काम, अपने समाज को मजबूत करने का काम, अपने देश को मजबूत करने का काम करें। इस कार्य में महासंघ अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझता है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की महासंघ की कोई भूमिका होगी तो माननीय चेयरमैन हमारे इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे वर्किंग चेयरमैन अशोक कुमार जी, हमारे अतिरिक्त प्रधान महासचिव जो हमारे हैं जय भगवान बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है उमेद कुमार जी, एंटायर टीम हमारे नेत्राम ठेकेला साहब, हमारे जो है जो भी हमारे पूरी एंटायर टीम का नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। ये सब लोग टेस्टेड लोग हैं, समाज के लिए समर्पित हैं और किसी भी साथी साहब संपर्क कर सकते हैं। महासंघ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। साथ में वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आज पूरी वीडियो आपने तमाम चैनल पर देखी। मैं हूँ अपने सहयोगी राहुल लाखपाल और पुनीत गौतम के साथ में। इनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, आज की इस ऐतिहासिक खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।